में भी विरोध हो रहा है। वहीं बवाल को लेकर के पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। आपको बताएं कि पिछले 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। बिल्कुल, और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं हिंसा मामले में पुलिस भी अब एक्शन में है। अब तक 29 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 340 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रेलवे ने 369 ट्रेनें भी अब तक कैंसिल कर दी हैं। तो देखिए, लगातार हिंसक प्रदर्शन के इस दौर में प्रशासन की क्या तैयारी रहनी चाहिए? बहुत सख्ती से भी नहीं पेश आ सकते, क्योंकि ये अपने ही देश के नौजवान हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं, ये अपने ही देश के युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। आज इनमें गुस्सा है, लेकिन बार बार अपील की जा रही है, प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये तमाम चीजें अपील की जा रही हैं, लेकिन संवाद का सेतु बनता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच आपको जगह जगह से तस्वीरें दिखाई देगी। यूपी में किस तरीके से बवाल और विरोध जताया जा रहा है, देखिए। हमने आपको कई जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं, और अगर आज पुलिस महकमे की बात करें तो अलर्ट मोड पर आज भी है। 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ऐसे में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आई हैं, खबरें हैं। हिंसा मामले में अब तक 29 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। 340 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 269 ट्रेन को रद्द किया गया है। देखिए, दुखद ये है कि अगर एफआईआर मुकदमा होता है, गिरफ्तारी होती है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे जिस तरीके का लाल निशान लगता है, आने वाले वक्त में उन युवाओं की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि प्रशासन की चिंता जरूर है। फिलहाल शहर शहर बवाल की तस्वीरें अभी भी बदस्तूर जारी है। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने सीआरपीएफ और असम राइफल की भर्ती के साथ ही रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके बावजूद युवा विरोध करने पर आमादा हैं। अग्निपथ योजना के विरोध का आज चौथा दिन है। इससे पहले यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। यूपी में अब तक 29 मुकदमे दर्ज हुए और यूपी पुलिस ने 340 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। हिंसक प्रदर्शन की वजह से बिहार से आने जाने वाली 369 ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार लगातार युवाओं से अपील कर रही है कि अग्निपथ योजना उनके हित में है और वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके लिए सरकार ने योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। युवाओं के प्रदर्शन के बीच अब तक 5 बड़े बदलाव हुए। अग्निवीरों की अधिकतम उम्र 21 से बढ़ाकर 23 की गई। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसटी और एसपीजी में आयु सीमा में छूट मिलेगी। युवा 26 साल की उम्र तक सेना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने वादा किया है कि सिविल नौकरियों में भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने कहा, जरूरत पड़ी तो बदलाव के लिए भी तैयार है। एक तरफ सरकार युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष सियासत कर आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध और सियासत के बीच यूपी और उत्तराखंड के हर जिले में सावधानी बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन और अहम जगहों पर पुलिस बल तैनात है, जिससे हिंसक प्रदर्शन को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, अभी ये मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरीके की रणनीति है प्रशासन की ओर से तमाम युवाओं को समझाने की या फिर हिंसक प्रदर्शन से रोकने की। चलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। और लखनऊ में भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही होगी शैलेश, क्योंकि आज तीसरा दिन है। तोड़फोड़ ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, इसको लेकर के क्या रणनीति है?
देखिए, एक तो हम अपडेट अपने दर्शकों को ये देना चाहेंगे कि जो 369 ट्रेनों की जब हम बात करते हैं रद्द होने की, तो देखिए 40 ट्रेनें ऐसी भी हैं जो राजधानी लखनऊ से निकल कर जाती गुजरती हैं, उनको भी रद्द किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पूरी जिस तरह के वादे जो है अब केंद्र की तरफ से किए गए हैं, जिस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, तो उसमें जो रक्षा मंत्रालय की सिविल की नौकरियां हैं उनमें 10% आरक्षण की बात है। इसके अलावा जो डिफेंस PSU है उनमें, कोस्ट गार्ड है उनमें, इन सब में 10% आरक्षण की बात कही गई है इन अग्निवीरों को। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, या तो वो समझा नहीं पाई जा रही है और या फिर कहीं ना कहीं चीज़ों में खामियां दिख रही हैं उन युवाओं को जो इसे लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। बहरहाल एक तरफ पुलिस महकमा जो है वो हालात को संभालने में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन की बात करें तो देखिए जिस तरह से तमाम ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, इसके बाद आप कल की बात देखिए जौनपुर में बसों को आग के हवाले किया गया। तो इन सबको देखते हुए जो रेलवे प्रशासन है वो रेलवे में तमाम ट्रेनों को रद्द कर रहा है कि हालात थोड़े सामान्य हो जाए तब उनका संचालन किया जाए। और जगह जगह प्रदेश में अगर बात करें तो 18 ऐसे ज़िले हैं जौनपुर समेत देखिए जहां पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो 29 FIR है, जो 340 गिरफ्तारियां हैं, ये 18 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के 75 में से 18 ज़िले जहां पर इसका असर दिख रहा है। कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और एक बड़ी चुनौती के रूप में इस समय सबके सामने है देखिए ये दोनों पहलुओं का आपने जिक्र कर लिया शैलेश, चाहे रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है किस तरीके से संचालन किया जाए और बिना डैमेज के। दूसरी तरफ आपने बताया कि पुलिस प्रशासन की भी तरफ से ये मुस्तैदी है कि हिंसक ना हो प्रदर्शन। लेकिन अब तीसरे पहलू की बात करते हैं, वो है समझाइश की। क्या कोचिंग संस्थानों के जरिए या फिर अभी ने प्रशासन ने ये फिगर आउट किया है कि बात किससे करनी है ताकि ये जो चेंजेस आए हैं या फिर अच्छा साइड है अग्निपथ का वो समझाया जा सके? देखिए, अगर आपको ध्यान होगा स्नेहलता, जब ये चीज़ें निकल कर सामने आई तो उसके बाद पुलिस प्रशासन को यही निर्देश दिए गए थे कि आप किसी के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे। लेकिन जब इस तरह के हालात बनते हैं तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने शायद ये स्थिति नहीं होती कि वो उस भीड़ को समझा पाए जो वहाँ पर इस तरह के हिंसक काम कर रही है, उपद्रव कर रही है। उसको समझाना सरल नहीं होता भीड़ में। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात करें तो इन लोगों को समझाने की प्रक्रिया की, तो उसके लिए देखिए लगातार जो चीज़ें हैं कि क्या फ़ायदे होंगे अग्निवीरों को, उसके बारे में केंद्र की तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं। अगर बात करें तो भाजपा के जो तमाम सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लगातार ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी खुद ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, कि एक साथ, क्योंकि देखिए इस समय समझाना जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी विशेष जगह पर कोई छोटा लेकिन यही एक समाधान होगा। युवा शक्ति है एकदम, जिस तरीके की ऊर्जा है उसे सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए किस तरीके से संवाद स्थापित किया जाए, प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है। और इस योजना के बारे में सही पहलू और सही जानकारी सही तरीके से दी जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध और सुरक्षा के इंतजाम से जुड़ी अब 5 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेठी में अग्निपथ योजना को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। देखिए इन तस्वीरों में जहां मथुरा की आप बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी रखी हुई है। कासगंज में बात करें तो यहां पर भी अग्निपथ योजना को लेकर के वही हाल देखने को मिला। बागपत में भी वही हाल देखने को मिला और यहां तो RLD के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के युवाओं के साथ थोड़ा राजनीतिक पार्टियों का साथ मिलते हुए पश्चिमी यूपी की अगर आप बात कर लें या फिर अमेठी औरैया की बात कर लें तो ऐसी ही कमोबेश एक जैसी तस्वीर निकल कर आई। तो देखिए अग्निपथ स्कीम का विरोध अब सुप्रीम